कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, राजन, मद्रराज शल्य के मारे जाने पर उनके अनुगामी 700 वीर रथी विशाल कौरव सेना से निकल पड़े। उस समय दुर्योधन पर्वताकार हाथी पर आरूढ़ हो, सिर पर छत्र धारण किए, चामरों से विजित होता हुआ वहां आया और न जाओ, न जाओ ऐसा कहकर उन मद्रदेशीय वीरों को रोकने लगा। परंतु दुर्योधन के बारंबार रोकने पर भी वे वीर योद्धा युधिष्ठिर के वध की इच्छा से पांडवों की सेना में जा घुसे। महाराज, उन शूरवीरों ने युद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, अतः धनुष की गंभीर टंकार करके पांडवों के साथ संग्राम आरंभ कर दिया। शल्य मारे गए और मद्रराज का प्रिय करने में लगे हुए मद्रदेशीय महारथियों ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को पीड़ित कर रखा है। यह सुनकर कुंती पुत्र महारथी अर्जुन गांडीव धनुष की टंकार करते और रथ के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को परिपूर्ण करते हुए वहां आ पहुंचे। तदनंतर अर्जुन, भीमसेन, माद्रीपुत्र पांडुकुमार नकुल, सहदेव, पुरुष सिंह सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांचाल और सोमक वीर, इन सब ने युधिष्ठिर की रक्षा के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर खड्डेन हुए पुरुष प्रवर पांडव उस सेना को उसी प्रकार क्षुब्ध करने लगे जैसे मगर समुद्र को, जैसे महावायु आंधी वृक्षों को हिला देती है, उसी प्रकार पांडव वीरों ने आपके सैनिकों को कंपित कर दिया। राजन, जैसे पूर्वी हवा महानदी गंगा को क्षुब्ध कर देती है, उसी प्रकार उन सैनिकों ने पांडवों की सेना में भी हलचल मचा दी। वे बहुसंख्यक महामनस्वी मद्रमहारथी विशाल पांडव सेना को मथकर जोर जोर से पुकार पुकार कर कहने लगे, कहाँ है वह राजा युधिष्ठिर अथवा उसके वे शूरवीर भाई? वे सब यहां दिखाई क्यों नहीं देते? धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के सभी पुत्र, महापराक्रमी पांचाल और महारथी शिखंडी, ये सब कहाँ हैं? ऐसी बातें कहते हुए उन मद्रराज के अनुगामी वीर योद्धाओं को द्रौपदी के महारथी पुत्रों और सात्यकी ने मारना आरंभ किया। सम्रांगण में आपके वे सैनिक शत्रुओं द्वारा मारा जाने लगे। कुछ योद्धा छिन्न भिन्न हुए रथ के पहियों और कुछ कटे हुए विशाल ध्वजों के साथ ही धराशायी होते दिखाई देने लगे। राजन, भरतनंदन, वे योद्धा युद्ध में सब ओर फैले हुए पांडवों को देखकर आपके पुत्र के मना करने पर भी वेगपूर्वक आगे बढ़ गए। दुर्योधन ने उन वीरों को सांत्वना देते हुए बहुत मना किया, किंतु वहां किन्हीं महारथियों ने उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं किया। महाराज, तब प्रवचनपटु गांधार राजपुत्र शकुनी ने दुर्योधन से यह बात कही, भारत, हम लोगों के देखते देखते मद्रदेश की यह सेना क्यों मारी जाती है? तुम्हारे रहते ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। यह शपथ ली जा चुकी है कि हम सब लोग एक साथ होकर लड़े। नरेश्वर, ऐसी दशा शत्रुओं को अपनी सेना का संहार करते देखकर भी तुम क्यों सहन करते हो? दुर्योधन ने कहा, मैंने पहले ही इन्हें बहुत मना किया था, परंतु इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और पांडव सेना में घुसकर ये प्रायः सब के सब मारे गए। शकुनी बोला, नरेश्वर, युद्धस्थल में रोषामर्श के वशीभूत हुए वीर स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। वैसी दशा में इन पर क्रोध करना उचित नहीं है। यह इनकी उपेक्षा करने का समय नहीं है। हम सब लोग एक साथ हो मद्रराज के महाधनुर्धर सेवकों की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े और रथ सहित चलें तथा महान प्रयत्नपूर्वक एक दूसरे की रक्षा करें। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा विचार कर सब लोग वहीं गए जहां वे सैनिक मौजूद थे। शकुनी के कहने पर राजा दुर्योधन विशाल सेना के साथ सिंहनाद करता और पृथ्वी को कंपाता हुआ सा आगे बढ़ा। भारत, उस समय आपकी सेना में मार डालो, घायल करो, पकड़ लो, प्रहार करो और टुकड़े टुकड़े कर डालो। यह भयंकर शब्द गूंज रहा था। रणभूमि में मद्रराज के सेवकों को एक साथ धावा करते देख पांडवों ने मध्यम गुल्म सेना का आश्रय ले उनका सामना किया। प्रजानाथ, वे मद्रराज के अनुगामी वीर रणभूमि में 2 ही घड़ी के भीतर हाथों हाथ मारे गए दिखाई दिए। वहां हमारे पहुंचते ही मद्रदेश के वे वेगशाली वीर काल के गाल में चले गए और शत्रु सैनिक अत्यंत प्रसन्न हो एक साथ किलकारियां भरने लगे। सब ओर कबंध खड़े दिखाई दे रहे थे और सूर्यमंडल के बीच से
वहां बड़ी भारी उल्का गिरी। टूटे फूटे रथों, जुओं और घुरों से, मारे गए महारथियों से तथा धराशायी हुए घोड़ों से भूमि ढक गई थी। महाराज, वहां सम्रांगण में बहुत से योद्धा जुए में बंधे हुए वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा इधर उधर ले जाए जाते दिखाई देते थे। कुछ घोड़े रणभूमि में टूटे पहियों वाले रथों को लिए जा रहे थे और कितने ही अश्व आधे ही रथ को लेकर दसों दिशाओं में चक्कर लगाते थे। जहां तहां जोतों से जुड़े हुए घोड़े और नरश्रेष्ठ रथी गिरते दिखाई दे रहे थे, मानो सिद्ध, पुण्यात्मा, पुरुष पुण्यक्षय होने पर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े हों। मद्रराज के उन शूरवीर सैनिकों के मारे जाने पर हमें आक्रमण करते देख विजय की अभिलाषा रखने वाले महारथी पांडव योद्धा शंख ध्वनि के साथ बाणों की सनसनाहट फैलाते हुए हमारा सामना करने के लिए बड़े वेग से आए। हमारे पास पहुंचकर लक्ष्य वेधने में सफल हो प्रहार कुशल पांडव सैनिक अपने धनुष हिलाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। मद्रराज की वह विशाल सेना मारी गई तथा शूरवीर मद्रराज शल्य पहले ही समरभूमि में धराशायी किए जा चुके हैं। यह सब अपनी आंखों देखकर दुर्योधन की सारी सेना पुनः पीठ दिखाकर भाग चली। महाराज, विजय से उल्लसित होने वाले दृढ़ धनुर्धर पांडवों की मार खाकर कौरव सेना घबरा उठी और भ्रांत सी होकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगी। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।